स्वागत है दोस्तों, रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ। आज देखेंगे इंडियन रेलवे की फ्यूजन वेल्डिंग यानी कि थर्मिक वेल्डिंग के बारे में। इसका पूरी प्रोसेस को ये वीडियो में मैं समझाऊंगा। जो लोग एडीएन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई एलडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेई पीवे का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और जो फील्ड स्टाफ हैं उनको भी ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ फ्यूजन वेल्डिंग यानी कि थर्मिक वेल्डिंग का हर पहलू को एनालिटिकली डिस्कस किया हूँ। आप परफेक्टली समझ जाओगे कि वेल्डिंग कैसे किया जाता है और उसका एनालिटिकल जानकारी मैं यहाँ डिस्कस किया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आज थर्मिक वेल्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ इंडियन रेलवे के। तो थर्मिक वेल्डिंग यानी कि एल्यूमिनियो थर्मिक वेल्डिंग, इसको एटी कहा जाता है। एटी का मतलब है एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग का ज़रूरत कब होता है? जब हम स्टैंडर्ड रेल, छोटे छोटे स्टैंडर्ड रेल को बड़ा एलडब्ल्यूआर बनाते हैं, तब हम वेल्डिंग का ज़रूरत होता है। नहीं तो कहीं अगर रेल फेल्योर हो गया या फिर फ्रैक्चर हो गया, तो वो दो रेल को चेंज करके नया रेल को जोड़ने के समय हमको वेल्डिंग का ज़रूरत होता है। तो ये दोनों सिचुएशन हैं जब हम वेल्डिंग करते हैं। तो पहले ट्रेडिशनल वेल्डिंग होता था, बाद में फिर एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग यानी कि एटी वेल्डिंग का शुरुआत हुआ 1984 में। फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में जानने से पहले वेल्डिंग का जो एग्जीक्यूशन करते हैं, जो वेल्डिंग टीम, इनका कंपोजिशन के बारे में शॉर्टली चर्चा करते हैं। इसमें जो वेल्डर ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2 1 स्टाफ, वेल्डर ग्रेड 3 2 स्टाफ, असिस्टेंट 5 स्टाफ एंड ट्रैक मेंटेनर एज पर रिक्वायर्ड, यानी कि वर्कलोड के अनुसार ट्रैक मेंटेनर। इसी हिसाब से एक टीम का कंपोजिशन होता है जो कि वेल्डिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका प्रोसेस को एक 1 बाय 1 में डिस्कस कर रहा हूँ। वेल्डिंग करने से पहला है सिलेक्शन ऑफ रेल। सिलेक्शन ऑफ रेल जब हम देखते हैं तो इसका दो चीज़ को पहले देखते हैं। 1 मीटर स्ट्रेट एज में इसका वर्टिकल और लेटरल बेंड को हम चेक करते हैं। जैसे कि ये हुआ रेल में हम 1 मीटर एज, ऐसे एक 1 मीटर का एक एज लेंगे और रेल के ऊपर रखेंगे, तो वहाँ जो वर्टिकल बेंड प्लस 0.5 mm से 0 के अंदर ही होना है, और लेटरल बेंड जो है प्लस माइनस 5 mm, इसको टोलरेंस भी कहा जाता है। तो जो पहले रेल का टोलरेंस को चेक करेंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं। इसके लिए 1 मीटर स्ट्रेट एज में इसका वर्टिकल बेंड और लेटरल बेंड को हम चेक करेंगे। इसके बाद इसके अंदर का, रेल के अंदर कोई फिश प्लेट बोल्ट यानी कि फिश बोल्ट होल नहीं होना चाहिए, ताकि ये सेफ्टी टेस्टिंग के समय ये परफेक्टली टेस्ट किया जा सके। और अगर ये ओल्ड रेल है, नया रेल में तो हम यही चीज़ देखेंगे। अगर ये ओल्ड रेल है तो ये बिल्कुल कोरोजन फ्री होना चाहिए और एक्सेसिव वेयर नहीं होना चाहिए। तो ये वेयर को समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये वेयर कैसे नहीं होना चाहिए। अगर ये 60 kg रेल है तो 60 kg रेल, नया रेल का जो नॉर्मल हाइट होता है 172 mm होता है। अगर ये पुराना है, अगर हम इसको लगाना चाहते हैं तो ये कम से कम 163 mm से कम नहीं होना चाहिए। और हेड का जो वेट होता है 72 mm होता है 60 kg रेल का। लेकिन अगर ये पुराना रेल हम लगा रहे हैं तो 66 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो ये रेल को हम वेल्डिंग ट्रैक में वेल्डिंग करके नहीं लगा पाएंगे। अगर ये 52 kg रेल है तो वह हाइट 156 नॉर्मल रेल का होता है, 156 mm। तो अगर ये पुराना रेल है तो मिनिमम 150 mm से रेल वेयर कम नहीं होना चाहिए। और रेल का जो वेट होता है, हेड का वेट होता है, ये 67 mm होता है नया रेल का, जो रेल का ज्योमेट्री का। तो इसका जो पुराना होगा, अगर ये 61 mm से अगर कम है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। तो मिनिमम में 61 mm से ज़्यादा
होना जरूरी है। इसके बाद रेल को एब्रेसिव डिस्क कटर से हम प्लेनली काटेंगे, क्योंकि ऑक्सी एलपीजी फ्लेम में जो कटिंग होता है ये एटी वेल्डिंग में यूज नहीं होता है, यानी कि एटी वेल्डिंग करने के लिए हमको एब्रेसिव डिस्क कटर में प्लेनली कटिंग करना जरूरी होता है। इसके बाद अलग अलग क्वालिटी का रेल को हम जोड़ नहीं सकते, इसके लिए हम इसका रोलिंग मार्क को देखेंगे। ये 800 ग्रेड का 90 यूटीएस रेल है या फिर 710 का 72 यूटीएस रेल है, ये अलग अलग ग्रेड का रेल जोड़ नहीं हो सकता है, इसलिए इसका रोलिंग मार्क को हम चेक करेंगे। अगर हमको इमरजेंसी है और हमको रेल नहीं मिल रहा है तो इसी क्षेत्र में 710 ग्रेड का 70 यूटीएस रेल और 800 ग्रेड का 90 यूटीएस रेल को हम इमरजेंसी के समय हम वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग क्वालिटी का जो रेल होता है ये वेल्डिंग प्रॉपर नहीं होता है। अब रेल सिलेक्शन हो गया। रेल सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, तो रेल हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद जहां हमको वेल्डिंग करना है, अब वेल्डिंग जहां होगा उसका दोनों साइड 250 mm तक स्लीपर को साइड करेंगे ताकि वहां प्रॉपर तरीके से लोडिंग हो। इसके बाद रेल का दोनों साइड, दोनों रेल का एंड का 50 mm दोनों साइड वायर ब्रश से क्लीन करके इसको केरोसिन से क्लीन करना होगा। तो और एक बात है कि कम से कम 2 गो वेल्डिंग 4 मीटर के अंदर अंदर नहीं होना है, यानी कि मिनिमम 4 मीटर से ज़्यादा रेल का वेल्डिंग होता है, तो 4 मीटर के अंदर 2 वेल्डिंग नहीं हो सकता है। इसके बाद मिनिमम 5 स्लीपर का फास्टनिंग को लूज करेंगे। लूज करने के बाद प्रॉपर अलाइनमेंट 1 मीटर एज, स्ट्रेट एज में इसका अलाइनमेंट करेंगे। जैसे कि मैं जो पैरामीटर मैंने कहा वो प्लस 0.5 mm से 0, इसका इधर उधर अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। वो इसको अलाइनमेंट करने के बाद जो गैप होगा, दोनों रेल एंड का गैप जो होता है ये मिनिमम 25 mm होना है। 25 mm से ज़्यादा नहीं रखेंगे या फिर कम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो पोर्शन का जो क्वांटिटी है इस हिसाब से है, तो इसका जो रेल गैप होगा ये 25 mm होगा। अब इसमें प्री फैब्रिकेटेड मोल्ड को हम फिक्स करेंगे। ये जो प्री फैब्रिकेटेड मोल्ड का जो कंपोजिशन है इसको मैं बता देता हूँ। ये सिलिका सैंड प्लस सोडियम सिलिकेट से बना होता है, इसको ड्राई मोल्ड भी कहा जाता है। प्री फैब्रिकेटेड मोल्ड का कंपोजिशन है सिलिका सैंड प्लस सोडियम सिलिकेट, इसके ऊपर CO2 का प्रवाह किया जाता है। तो मोल्ड्सों के अंदर ड्राई मोल्ड को सेट करेंगे और वेल्डिंग के दोनों साइड, यानी कि रेल के दोनों साइड हम ड्राई मोल्ड फिक्स करेंगे। जो फैक्ट्री हम बनाएंगे जहां हमारा हीटिंग होगा, दोनों साइड हम ड्राई मोल्ड को फिक्स कर देंगे मोल्ड्सों के सहारे। अब ड्राई मोल्ड को फिक्स करने के बाद वहाँ हम जस्ट वेट सैंड में लूटिंग करेंगे ताकि वहाँ कुछ लीकेज ना हो। तो सारी लीकेज को चेक करने के लिए सैंड लूटिंग किया जाता है। और मोल्ड्सों के दोनों साइड 15 cm मेटल कवर करेंगे। रेल मोल्ड्सों के दोनों साइड रेल में हम मिनिमम 15 cm तक मेटल में हम कवर करेंगे ताकि ये हीट बने रहे। इसके बाद हीटिंग, इसके बाद हम हीटिंग शुरू करेंगे। हीटिंग का जो प्रोसेस होता है ये 3 प्रकार होता है। हीटिंग के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ टोटल इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर वेल्डिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसके बाद हीटिंग को मैं बताऊँगा। जो प्री हीटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये 3 प्रकार की होता है। पहला है एयर पेट्रोल प्री हीटिंग टैंक होता है, इसमें भी किया जाता है। दूसरा है कॉम्प्रेस एयर पेट्रोल प्री हीटिंग, ये आज सबसे ज़्यादा चलन में है। तो इसमें जो आइटम होता है ये सुइटेबल कंप्रेसर सिस्टम विथ प्रेशर गेज एक गो होता है। इसमें एक टॉर्च यानी कि बर्नर लगा होता है।
टॉर्च बर्नर की लगा होता है, टॉर्च बर्नर स्टैंड होता है इसमें, और गूज नेक अटैचमेंट टू वेपराइजर। ये ये 5 चीज़ों से कंपोज होता है कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्रीहीटिंग। और तीसरा एक प्रकार और एक है ऑक्सी एलपीजी प्रीहीटिंग। इसमें ऑक्सीजन और एलपीजी गैस का कंपोजिट बर्नर होता है, जिसमें बहुत जल्द हीटिंग होता है एज कंपेरेबल टू कंप्रेस एयर पेट्रोल हीटर। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस एयर पेट्रोल हीटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम ज़्यादा हीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद समझते हैं कि टोटल वेल्डिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है, ये इक्विपमेंट का टोटल लिस्ट में एक बार बता देता हूँ, फिर इसके बाद वेल्डिंग के बारे में समझेंगे। क्रूसिबल कंप्लीट सेट होता है। इसमें क्रूसिबल कैप होता है, क्रूसिबल फॉर्क होता है, क्रूसिबल स्टैंड, क्रूसिबल रिंग और मोल्ड प्रेशर क्लैंप। इसके बाद क्लीनिंग रॉड, टेपिंग रॉड, स्ट्रेट एज 1 मीटर लॉन्ग, स्ट्रेट एज 10 cm लॉन्ग, एल्यूमिनियम स्टील रॉड फॉर थर्मल प्लगिंग, लेदर वॉशर फॉर पंप, और गैप गेज एंड हाइट गेज, फीलर गेज, टूल्स फॉर पंचिंग द मार्किंग, मोल्ड शो वो अपना वजन के हिसाब से, स्टॉप वॉच, पायरोमीटर, थर्मल चक फॉर मेजरमेंट ऑफ रेल टेम्परेचर, वुडन वेज फॉर रेल अलाइनमेंट। फास्टेड बॉक्स में भी यहाँ रखा जाता है क्योंकि ये कहीं इंजरी हो जाए, इसलिए फिल्ड विथ मेडिसिन, बैंडेज एंड कॉटन एट्सेट्रा। इसमें मिरर 150 इंटू 100 mm गो रखा जाता है जो विजुअल दिखने के लिए। टूल बॉक्स कंटेनिंग हॉट सेट चीजेल फॉर इमरजेंसी यूज ओनली, फोनेल टीन, एडजस्टेबल स्पेनर, हैमर 1 किलो वजन का, और स्लेज हैमर डबल पैनल 5 kg का, स्टील वायर ब्रश रखना होता है वॉश के लिए, ब्लू गगल्स, पेंट ब्रश 50 mm, स्लैग कंटेनर बोल, एजबेस्टस ग्लोव, हॉस क्लिप, प्लायर्स, रेल फ्लायर 350 इंटू 40 इंटू 6 mm, ये इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। इसके बाद ऑयल ट्रिमर जो कटिंग करने के लिए कटर जो है, इंसुलेशन हुड फॉर कंट्रोल कूलिंग, और रेल प्रोफाइल गाइडेड ग्राइंडिंग ट्रॉली जो ग्राइंडर को रखा जाता है। टू इंश्योर क्वालिटी प्रोटेक्टिव क्लॉथ शू, गियर और एंड लेदर ग्लोव्स। इतने सारे मटेरियल को वेल्डिंग के लिए रखा जाता है। बहुत सारे चीज़ इसमें इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है जो वेल्डिंग में यूज होता है। तो अब समझते हैं वेल्डिंग कैसे होगा। जैसे मैंने कहा कि हीटिंग 3 गो इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है जो भी हम चॉइस करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ एयर पेट्रोल कंप्रेसर में हम अगर हीटिंग कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा एक मैकेनिज्म है जो एयर पेट्रोल कंप्रेस में आता है और हीट करता है। तो इसके बाद हीटिंग जो होता है, ये 12 मिनट इसका टाइम है एयर पेट्रोल कंप्रेसर में। हीटिंग के बाद इसके ऊपर 12 मिनट हीटिंग हो जाने के बाद इसके ऊपर हम क्रूसिबल को सेट करते हैं। क्रूसिबल अभी जो क्रूसिबल पहले आता था विदाउट थिम्बल, अभी वो ऑटो थिम्बल एक गो आ रहा है। अभी वो एक बकेट जैसे अभी आ रहा है जिसमें हम अपना पोर्शन को रखते हैं। तो क्रूसिबल को जस्ट उसके वेल्डिंग के एबव रखा जाता है, इसके ऊपर पोर्शन डाल दिया जाता है। हमारे जो पोर्शन होता है, पोर्शन का कंपोजिशन है एल्यूमिनियम फेरोएलॉय आयरन ऑक्साइड। इसका 60 kg 50 kg इसका वजन के अनुसार इसका अलग अलग वजन होता है। तो 60 kg के लिए अलग और 52 kg के लिए अलग। इसको क्रूसिबल में रख दिया जाता है। क्रूसिबल में रख देने के बाद इसको जस्ट इग्नाइट किया जाता है, यानी कि जस्ट इसमें आग लगा दिया जाता है।
आग लगाने के बाद ये मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है। जब ये मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है, इसके बाद क्रूसिबल का जो टेपर होता है, टेपर के नीचे से ये वेल्डिंग के जस्ट सेंटर में ही ये धीरे 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 गिरने लगता है। और गिरने के बाद ये पूरी गैप को प्रॉपर तरीके से ये सेक ले लेता है। तो हीटिंग के बाद जो समय होता है, मोल्टेन स्टील इसके ऊपर जो गिरता है, गिरने के बाद हम कूलिंग करते हैं, और ये कूलिंग टाइम है 3 से 4 मिनट। मतलब 4 मिनट हम कूलिंग करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको मोल्ड वेटिंग टाइम कहा जाता है। जो कूलिंग टाइम है इसको मोल्ड वेटिंग टाइम कहा जाता है। मोल्ड वेटिंग टाइम के बाद हम ऑयल ट्रिमर में इसको धीरे धीरे जो वेल्डिंग के एक्स्ट्रा पार्ट को हम कटिंग करते हैं ऑयल ट्रिमर में। ऑयल ट्रिमर अगर फेलोर हो जाता है तो हमारे पास चीजल होता है जिसके द्वारा हम कटिंग करते हैं। लेकिन ये जो ऑयल ट्रिमर में जो रनर और राइजर होता है, ये प्रॉपर तरीके से सेट होना चाहिए रेल ज्योमेट्री के डिजाइन के अनुसार। ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका ग्राइंडिंग में जस्ट कटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। इसमें और एक बात है, हेड हार्डनेस बोल के एक चीज यहाँ होता है। अगर ये कूलिंग रेट बहुत स्लो होता है, जो मोल्ड वेटिंग टाइम जो बोलते हैं, कूलिंग रेट अगर बहुत स्लो होता है तो पेरेंट रेल के कंपेरेबल में जो वेल्डिंग में जो मेटल सेट होता है वो मेटल वीक होता है। इसको हार्डनेस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, लोकलाइज्ड कॉपिंग प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो अब ऑयल ट्रिमर में इसको कटिंग करने के बाद पोस्ट वेल्डिंग स्लीपर स्पेसिंग किया जाता है। जो हम लूटिंग के समय स्लीपर को अलग अलग थोड़ा स्पेसिंग किए थे, उसको प्रॉपर स्पेसिंग करने के बाद उसको पैकिंग किया जाता है। पैकिंग करने के बाद 30 मिनट के बाद ये फर्स्ट ट्रैफिक इसमें अलाउ किया जाता है। और जब तक वो ग्राइंडिंग न हो जाए वो स्पीड रेस्ट्रिक्शन इसमें रहता है। तो कटिंग के बाद 30 मिनट के बाद ऑयल ट्रिमर में कटिंग के बाद 30 मिनट के बाद ही फर्स्ट ट्रैफिक हम अलाउ करते हैं। इसके बाद फिर हम ग्राइंडिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग से ऑयल ट्रिमर से जब हम कटिंग करते हैं तो ये पूरी रेल जो ज्योमेट्री है प्रॉपर क्लीन नहीं होता है, इसलिए हम इसको ग्राइंडिंग करते हैं। तो इसलिए ग्राइंडिंग के बाद जो रेल टॉलरेंस प्रॉपर ज्योमेट्री में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉलरेंस का जो मैकेनिज्म है कैसा है, वर्टिकल अलाइनमेंट +1 mm से 0 mm, ये 1 मीटर स्ट्रेट एज में हम नापते हैं। और वर्टिकल अलाइनमेंट जो है +1 mm से 0 mm के बीच में होना है। और लेटरल अलाइनमेंट जो है ±0.5 mm के अंदर रहना है। और टॉप सरफेस का टॉलरेंस हम चेक करेंगे। टॉप सरफेस का टॉलरेंस 10 cm स्ट्रेट एज में चेक किया जाता है, और इसका टॉलरेंस +0.4 mm के अंदर ही रहना है। और हेड का जो साइड का जो टॉलरेंस है ±0.3 mm के अंदर होना चाहिए। वेल्डिंग खत्म होने के बाद टॉलरेंस हम चेक कर लिए। टॉलरेंस चेक करने के बाद वहाँ पेंटिंग किया जाता है। तो वेल्ड को कोरोजन से बचाने के लिए वहाँ जस्ट वेल्ड कलर पेंटिंग किया जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा भी प्रावधान है कि हर वेल्डिंग को, अगर ये कोरोजन प्रोन एरिया नहीं है तो हर वेल्डिंग को 4 साल में एक बार जस्ट पेंटिंग करने का प्रावधान है। पेंटिंग के बाद वेल्ड को ये सेफ्टी टेस्टिंग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किया जाता है। अगर वो टेस्टिंग में वेल्ड प्रॉपर तरीके से इसको ओके किया गया, यानी कि वो वेल्ड
अगर नॉन डिफेक्टिव है तो इसको रहने दिया जाता है। तो इसी तरीके से रेलवे का जो वेल्डिंग होता है इसका एंटायर प्रोसेस में आपको बता दिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।